हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स सेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज हम बेचू एमकॉम इंटेंस के ये इनकम टैक्स के फोर्थ पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बेचू एमकॉम इंटेंस के इंपॉर्टेंट है, बीकॉम के इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको प्रॉपर तैयारी करनी है बीकॉम इंटेंस या एमकॉम इंटेंस की, तो आप लोग हम लोगों का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे पीडीएफ नोट, स्टडी मटेरियल एंड प्रीमियम टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आपको कोई बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा या फिर हम लोग के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है अपना, उसका नाम है रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। अब दोस्तों, रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी होता क्या है? अब जो एसएससी होते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिया का, उनकी रेसिडेंटशिप निकालता है कि भैया वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है कि ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। अब आप लोग कहेंगे कि सिटीजनशिप तो सुना था, रेसिडेंटशिप क्या होता है? तो दोस्तों, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप दो अलग अलग चीज होती है। ठीक है, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप दो अलग अलग चीज है। एक इंसान सिटीजन, उसकी जल्दी चेंज नहीं होती है, वो सिटीजन रहता है, बट रेसिडेंटशिप चेंज होती रहती है। हो सकता है कि वो इंडिया का रेसिडेंट हो सकता है कि ना हो, कभी कभी डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। हम लोग यहाँ पे एक बेसिक कंडीशन पाएंगे जिसके अंदर दो कंडीशन होगी, और एडिशनल कंडीशन पाएंगे जिसके अंदर भी दो कंडीशन होगी। इन दोनों के हिसाब से ही समझेंगे कि कोई इंसान रेसिडेंट होता है कि नॉन रेसिडेंट, और रेसिडेंट होता है कि ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। आप लोग कभी ना कभी इसको पढ़ चुके होंगे। तो चलिए आते हैं। एंड एसएससी में अर्न हिज इनकम इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। भैया आज बहुत प्रोसेस, एक एसएससी अपनी इनकम इंडिया में भी कमाता है और बाहर भी कमाता है। अब एसएससी कौन होता है? वो पर्सन या जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से टैक्स रिटर्न फाइल करता है। ठीक है, जो टैक्स भरता है, जिसके ऊपर किसी भी तरह का केस चल जाओ। ठीक है, तो वो इंडिया में इनकम कमाता है और बाहर भी कमाता है, या दोनों जगह कमा सकता है। विच इनकम इज एसेसिबल इन इंडिया डिपेंड अपॉन दी रेसिडेंशियल स्टेटस। इंडिया में किस इनकम पे टैक्स लगेगा, ये डिपेंड करता है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे। इसलिए हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है कि भैया वो रेसिडेंट है कि नहीं है। दोस्तों, रेसिडेंट का मतलब ये नहीं होता कि इंडिया का नागरिक, रेसिडेंटशिप की अलग कंडीशन होती है, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी अलॉन्ग विथ रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू रेसिडेंस इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के हिसाब से निकालते हैं कि भैया वो रेसिडेंट है कि नहीं है। अब प्रीवियस ईयर मतलब द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड। ठीक है, अब रेसिडेंस एंड सिटीजनशिप आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट, दो अलग अलग चीजें हैं। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैज नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से कुछ नहीं करना है, टैक्स का कितना टैक्स लगेगा नहीं लगेगा उससे मतलब नहीं है। ठीक है, रेसिडेंटशिप से मतलब है। एंड इंडियन में भी नॉन रेसिडेंट, एक इंडियन नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है और फॉरेनर रेसिडेंट भी हो सकता है इनकम टैक्स पर्पज के हिसाब से। वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। द रेसिडेंशिप ऑफ पर्सन में चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, बट सिटीजनशिप ईयर टू ईयर चेंज नहीं होती है। ठीक है, अ पर्सन में बी रेसिडेंट इन मोर देन वन कंट्री फॉर द सेम प्रीवियस ईयर। एक सेम प्रीवियस ईयर में एक इंसान बहुत सारे कंट्रीज का रेसिडेंट हो सकता है। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे समझिए, अब एक इंसान होगा या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। अगर वो रेसिडेंट होगा तो रेसिडेंट में होगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट या तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बात को समझिएगा, एक इंसान या तो होगा रेसिडेंट या तो होगा नॉन रेसिडेंट। अगर रेसिडेंट होगा तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। तो यही तीन चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो आगे आते हैं। अब देखिए दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट एसएससी होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई। ठीक है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब ठीक है ना, ये सब चीजें बहुत सारे एसएससी होते हैं। तो सबके ये अलग अलग कंडीशन बताई गई है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने जाए इंडिविजुअल का, कि एक इंडिविजुअल रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी कब कैसे क्या क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, द रेसिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ यू स्टेटेड हियर। यहाँ पे नियम बताया गया है। रेसिडेंट, अगर एक इंडिविजुअल रेसिडेंट होगा तो उसमें ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होगा। ठीक है, एन इंडिविजुअल सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर में इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन। अगर उसने बेसिक कंडीशन में से, देखिए याद रखिएगा, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो वो इंडिया का रेसिडेंट में ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। अब ये कंडीशन क्या है कि ही इज इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर फॉर पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। वो इंसान प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में हो या उससे ज्यादा इंडिया में होना चाहिए, तो वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट में ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए दोनों बेसिक कंडीशन, ये दोनों बेसिक कंडीशन है, इसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। पहली कंडीशन क्या है कि भैया वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में होगा।
चाहे कैसे भी वो इंडिया में होगा, भले बीच में घूमने गया हो, बट टोटल यहाँ काउंट जब किया जाएगा तो 182 डेज इंडिया में होना चाहिए, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा, मिनिमम 182 डेज। अब दोस्तों ही हैज बीन इंडिया फॉर 365 डेज ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग ईयर। मान लीजिए ये प्रीवियस ईयर है, इसके पीछे के 4 साल में टोटल 365 दिन, ठीक है, इंडिया में होना चाहिए, एंड प्रीवियस ईयर में 60 दिन इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। तो दो बेसिक कंडीशन थी, पहला कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में होना चाहिए, दूसरा पीछे 4 साल में, प्रीवियस ईयर को छोड़ के, प्रीवियस ईयर के पीछे 4 साल में 365 दिन इंडिया में, एंड प्रीवियस ईयर में 60 दिन इंडिया में होना चाहिए, तभी वो भैया ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन पाएगा, ठीक है। बात समझ में आपको आ गई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक इंडिविजुअल रेसिडेंट में ऑर्डिनरी रेसिडेंट तभी बनेगा जब वो, पहली कंडीशन ये है, दोनों बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। पहली कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में होना चाहिए, दूसरी कंडीशन कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे 4 साल में वो 365 दिन इंडिया में हो, ठीक है, एंड प्रीवियस ईयर में 60 दिन इंडिया में होना चाहिए, तभी वो रेसिडेंट में ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। अब दोस्तों दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि ये जो कंडीशन नहीं है 60 वाला, अब दो लोगों के ये 160 के बदले 182 हो गया है, दो लोग ऐसे हैं। अब दो लोग कौन है जिनके ये 160, ये 60 के बदले 182 डेज हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। क्या है, पहला दोस्तों ये मैं आपको पढ़ रहा हूँ, आप लोग रीडिंग मारिएगा। पहला दोस्तों, एक इंडिविजुअल जो कि सिटीजन है इंडिया का, इंडिया छोड़ के जाया है प्रीवियस ईयर में, क्यों छोड़ के जाया है, फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी करने के लिए, मेंबर ऑफ क्यू ऑफ इंडियनशिप, इंडियनशिप में क्यू की नौकरी करने के लिए, तो उसके ये 60 दिन के बजाय 182 डेज हो जाएगा प्रीवियस ईयर में, ठीक है। एंड अगर कोई इंडियन ओरिजिन का इंसान है, इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर फॉरेन नेशनल, फॉरेन नेशनल मतलब जो इंडिया के ही हैं बट बाहर रहते हैं, इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो कि हु इज लिविंग आउटसाइड इंडिया, इंडिया में आए घूमने के लिए प्रीवियस ईयर में, तो वो रेसिडेंट कहलाएंगे कि नहीं, अगर वो पीछे शायद 60 के बदले 182 डेज उनका माना जाएगा, सेकंड वाली कंडीशन का, ठीक है। तो ये दो एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा, ठीक। अब इंडियन ओरिजिन मतलब क्या होता है दोस्तों, वो किसी ना किसी तरीके से उसके ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स इंडिया से कनेक्टेड हो, ठीक है, या फिर वो लोग इंडिया में घूमने के आए हो प्रीवियस ईयर में, ठीक है, एंड किसी ना किसी तरीके से उनका खानदान कोई ना कोई इंडिया से कनेक्टेड हो, ठीक है, ये नहीं करनी है। तो हमने अभी तक देखा कि एक इंडिविजुअल रेसिडेंट तभी होगा जब दोनों बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। कंडीशन क्या थी कि दोस्तों प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में होगा, एंड दोस्तों पीछे प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे 4 साल में 365 दिन इंडिया में होगा, और प्रीवियस ईयर में 60 दिन इंडिया में होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एंड दो एक्सेप्शन था, कोई नौकरी छोड़ के जाया है इंडियन क्रू शिप में नौकरी करने के लिए, तो जो उसकी सेकंड कंडीशन थी उसमें 60 के बदले 182 डेज, एंड इंडियन ओरिजिन वालों के लिए भी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एडिशनल कंडीशन बताई गई है। अब दो बेसिक कंडीशन तो आप समझ गए हैं, अब एडिशनल कंडीशन भी, क्योंकि ये कंडीशन बाय बाय आपके सामने आएगी तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। बेसिक कंडीशन क्या थी, बेसिक कंडीशन ये थी दोस्तों कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में होना चाहिए या उससे ज्यादा, एंड पीछे 4 प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे 4 साल में 365 दिन, एंड प्रीवियस ईयर में 60 दिन इंडिया में होगा। दो लोगों के एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन क्या था, जो 60 नहीं था वो 182 बन जाएगा, सेकंड वाली कंडीशन का क्या बन जाएगा, अगर कोई नौकरी करने की जाए इंडियन क्रू शिप में तो 60 के बदले 182 डेज, और सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। एंड दूसरा इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो बाहर रहते हैं इंडिया में आए घूमने के लिए, तो उनके भी 60 के बदले 182 डेज हो जाएगा, ठीक है। अब एडिशनल कंडीशन आते हैं। इन फैक्ट, इन ऑर्डर दैट इंडिविजुअल में बिकम ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बनने के लिए अभी इन इंडिया ही इज टू सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशन बिसाइड सेटिस्फाइंग एनी वन ऑफ द अबव मेंशन बेसिक कंडीशन। भैया एक इंसान को रेसिडेंट में ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है, बेसिक कंडीशन में एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और जो एडिशनल कंडीशन है ये दोनों, इन दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, इन फैक्ट, in order that individual may become ordinary resident, ठीक है, in India, he is to satisfy both the following condition beside satisfying any one of the basic condition, जो ऊपर बेसिक बताई गई है ना, ठीक है, उनमें से एक कंडीशन, एंड इन दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा तभी वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन पाएगा, ठीक है। अब ये एडिशनल कंडीशन क्या है, he has been India resident in India at least 2 out of 10 previous year, 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। इसका क्या मतलब है, मतलब पिछले 10 साल में किसी ना किसी कंडीशन के हिसाब से वो 2 बार रेसिडेंट इंडिया का हो चुका हो, चाहे वो 182 डेज वाली कंडीशन से हुआ हो,
चाहे वो पिछले 4 साल वाली कंडीशन से हुआ हो। ठीक है, मतलब कि उसको एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। एडिशनल कंडीशन क्या है कि ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया एट लीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर को छोड़ के, एंड ही हैज बीन इंडिया फॉर 730 डेज। ठीक है, डूइंग द 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, पीछे प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे 7 साल में 730 दिन वो इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं दोस्तों समअप कर देता हूँ। ठीक है, एक इंडिविजुअल रेसिडेंट में ऑर्डिनरी रेसिडेंट तभी कहलाएगा जब वो दोनों बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है दोस्तों, अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज या इंडिया में उससे ज्यादा हो, एक कंडीशन ये है, ये कर दे, या तो वो पिछले 4 साल में 365 दिन इंडिया में रहा हो एंड प्रीवियस ईयर में 60 दिन इंडिया में होना चाहिए, तभी वो इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा। दोनों में से एक करना ही करना है। 2 एक्सेप्शन थे भैया, वही जो नौकरी के लिए बाहर जाएगा इंडियनशिप में एंड इंडियन ओरिजिन वाले 60 के बदले 182 डेज, एंड दोनों एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। एक बेसिक तो करनी पड़ेगी एंड दोनों एडिशनल भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। एडिशनल क्या है, पिछले 10 साल में वो 2 बार इंडिया का रेसिडेंट बना हो किसी भी तरीके से। ठीक है, एंड पिछले 7 साल में 730 दिन इंडिया का रेसिडेंट 730 दिन इंडिया में हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये तो खत्म हो गया भैया। ठीक है, तो एक इंसान रेसिडेंट में ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशन खत्म। अब नॉट ऑर्डिनरी पे आते हैं। इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, उसने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की ए और बी बट डज नॉट सेटिस्फाई द टू अपोजिट टू एडिशनल कंडीशन, ही इज सेड टू बी नॉट ऑर्डिनरी। और यह बहुत सिंपल खत्म कहानी। अगर एक इंसान ने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की बट डज नॉट सेटिस्फाई द टू अपोजिट एडिशनल कंडीशन, एंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की एडिशनल वाली, तो भैया वो क्या बन जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। बस बस इतना ही याद करना है, आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, कहानी खत्म। अब नॉन रेसिडेंट, भैया रेसिडेंट होता है और नॉन रेसिडेंट होता है। रेसिडेंट में ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये तो हो गया। अब नॉन रेसिडेंट, इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई नन ऑफ द बेसिक कंडीशन ए एंड बी अंडर द रेसिडेंट, ही इज सेड टू बी नॉन रेसिडेंट। अगर उसने बेसिक कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई की तो भैया वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। तो भैया आप लोग समझ चुके होंगे कि एक इंसान रेसिडेंट कब होगा और नॉन रेसिडेंट कब होगा। ठीक है, अच्छे से आपको पता चल चुका होगा। ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं। आप लोग जिसके पास भी ये पीडीएफ नोट्स है, जिसको भी पीडीएफ नोट्स चाहिए वो हमको के एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करिए एंड व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, उसको पीडीएफ नोट मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर उसने प्रीमियम क्लासेस ज्वाइन की है तो। ठीक है, एंड दोस्तों ये सब आपको ये स्टेशन है, आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है ना, मैंने आपको कंडीशन बता दी है। तो भैया अब एचयूएफ का आता है, इंडिविजुअल का तो हो गया, अब एचयूएफ की बात करते हैं। एचयूएफ रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स। ठीक है, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब यहाँ पे देखिए एचयूएफ की बात कर रहा है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात कर रहा है और फर्म की बात कर रहा है। ठीक है, तीन की बात कर रहा है, तो इन तीनों का एक ही है, सेक्शन याद करना। एक एचयूएफ रेसिडेंट कब होगा, एंड एचयूएफ फैमिली एओपी आर रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर सिचुएटेड होली और पाइसी इन इंडिया डूइंग द इवेंट प्रीवियस ईयर। दोस्तों कहने का मतलब है एक एचयूएफ फर्म या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या बोलते हैं रेसिडेंट तभी होंगे इंडिया में इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, उनके बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से या फिर आधी तरीके से प्रीवियस ईयर में इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, आई रेसिडेंट एचयूएफ विल बी ऑलरेडी रेसिडेंट ओनली, यहाँ का ऊपर तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, इवन इफ अ पार्ट ऑफ द कंट्रोल मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दे विल बी कॉल्ड रेसिडेंट इंडिया। अगर दोस्तों एचयूएफ एओपी बीओआई का बिजनेस पूरी तरीके से या फिर आधी तरीके से इंडिया में सिचुएटेड हो, कंट्रोल हो इंडिया से, तो वो इंडिया का रेसिडेंट है। ठीक है, उसको रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे। रेसिडेंट एचयूएफ, अब एचयूएफ का दोस्तों रेसिडेंट एचयूएफ विल बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट ओनली व्हेन, तभी बनेगा जब कर्ता सेटिस्फाइड बोथ द एडिशनल कंडीशन ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंस एज एन इंडिविजुअल। जब एचयूएफ का कर्ता ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह, ठीक है, दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी भैया वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। रेसिडेंट के लिए तो भैया चुपचाप से बस उसका कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में होना चाहिए, बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्ता को दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, द पेस एंड कंट्रोल मैनेजमेंट इज पेस वेयर द हेड सीट एंड डायरेक्टिंग पावर सिचुएटेड, मतलब जहां से बिजनेस को कंट्रोल किया जाए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मस्ट बी सिचुएटेड एट द पेस वेयर बिजनेस ऑफ प्रोफेशन इज कैरिड।
ये कोई नहीं जहाँ पे बिजनेस हो वहीं पे उसका चलाए हो, बिजनेस कहीं बाहर से भी चलाया जा सकता है, ठीक है। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर मस्ट बी सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया इन ऑर्डर टू मेक देम नॉन रेसिडेंट। भैया अगर वो पूरी तरीके से बाहर होगा तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आपको आ गई होगी। अब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो सब कब बनेंगे, फर्म एसोसिएशन पर्सन कैन नॉट बी, ये लोग कभी भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते ही नहीं है, ठीक है ना। फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन कभी भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं। फर्म और एसोसिएशन के ये और रेसिडेंट के ये सिंपल वाला कंडीशन है जो एचयूएफ का है, ठीक। बस बिजनेस इंडिया में होना चाहिए पूरी तरह से या फिर आधी तरीके से। एंड एचयूएफ फैमिली इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया इफ कायता या फिर मैनेजर डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन। अगर उसने एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, बोथ दोनों नहीं की, तो भैया वो नॉट ऑर्डिनरी बन जाएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन क्या थी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बार मैं आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखते हुए चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब, आपके एग्जाम में पूछता भी है, सिंपल सिंपल पूछ देगा आपसे। एंड ये लोग आप लोग अच्छे से पढ़ते नहीं है एग्जाम, जब आप लोग बीकॉम में होते हैं तो अच्छे से पढ़े नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक एचयूएफ या फिर फैमिली या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर, अगर उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया के अंदर पूरी तरीके से हो या फिर आधी तरीके से हो प्रीवियस ईयर में, इफ इवन पार्ट ऑफ देयर कंट्रोल मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उनको रेसिडेंट इन इंडिया कहा जाएगा। एंड रेसिडेंट इन इंडिया एचयूएफ विल बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट तभी बोलेंगे उसको व्हेन कायता सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर वो इंडिविजुअल की तरह दोनों ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है जो ऐसा कंडीशन थी, तब वो भैया ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी बन जाएगा। रेसिडेंट के ये केवल क्या था कि बिजनेस पूरी तरीके से या फिर आधी तरीके से इंडिया में होना चाहिए, एंड ऑर्डिनरी बनने के लिए उसको दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड नॉट ऑर्डिनरी एंड फर्म और एसोसिएशन पर्सन के भी सेम है, ठीक है। एंड नॉट ऑर्डिनरी फर्म एसोसिएशन और पर्सन कभी भी नॉट ऑर्डिनरी होते ही नहीं है, ठीक है। एंड एचयूएफ, ठीक है, एन एचयूएफ फैमिली इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया इफ कायता या फिर मैनेजर डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशन, तो भैया वो नॉट ऑर्डिनरी बन जाएगा, ठीक है। एचयूएफ नॉन रेसिडेंट और थ्री टाइप ऑफ एसएससी एचयूएफ एओपी बीवाई सब तीनों यहाँ पे जितने भी हैं, नॉन रेसिडेंट ओनली व्हेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भैया पूरी तरीके से बाहर होगा, तब वो लोग क्या बन जाएंगे, नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे, और कंट्रोल मैनेजमेंट पूरी तरह से बाहर होगा तो, ठीक है। बहुत इजी है अब तो। अब कंपनी की बात आती है, रेसिडेंट, अ कंपनी सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ प्रीवियस ईयर, इफ अगर वो इंडियन कंपनी हो, इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया, उसका बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो इंडिया में हो, तो भैया वो रेसिडेंट बन जाएगी, ठीक है। नॉट ऑर्डिनरी, एक कंपनी कभी भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होती ही नहीं है, ठीक है। नॉन रेसिडेंट, इफ कंपनी डज नॉट सेटिस्फाई द बोथ द अफोर्सेड कंडीशन ऑफ द रेसिडेंस, वही बेसिक आया, ठीक है। तो इट इज सेड टू बी नॉन रेसिडेंट कंपनी, ठीक है। इट मीन्स नाइदर कंपनी इज एन इंडियन कंपनी नॉर प्लेस ऑफ इट्स इफेक्टिव मैनेजमेंट जो बताया गया है यहाँ पे, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगी, ठीक है। अब एवरी अदर पर्सन, यहाँ पे था ना, एवरी अदर पर्सन योगा अथॉरिटी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर, ठीक है, एक्सेप्ट डूइंग दी दैट ईयर दैट कंट्रोल मैनेजमेंट, इतना नहीं जाना इसके अंदर, ठीक है। इट मीन्स रेसिडेंस ऑफ एवरी अदर पर्सन इज डिटरमाइंड इन द सेम मैनर एज द एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर सेम इसकी तरह होता है जैसा बताया गया है, सेम टू सेम एसोसिएशन वाले की तरह ऊपर मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो आप लोग अब समझ चुके होंगे अच्छे से। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ एसएससी टू प्रूव बिफोर द असेसिंग ऑफिसर वेदर इट ही इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। भैया असेसिंग ऑफिसर एक होता है इनकम टैक्स का, जिसकी ड्यूटी होती है कि वो प्रूव करे कि भैया वो कोई इंसान रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है कि ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है, ठीक है। अब चार्ट शोइंग देख लीजिए, अब देखिए इंडिविजुअल जो एचयूएफ जो होगा या तो वो रेसिडेंट होगा या तो वो नॉट ऑर्डिनरी होगा या तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। एओपी बीवाई या कंपनी जो होगी या तो वो रेसिडेंट या तो वो नॉन रेसिडेंट, और नॉट ऑर्डिनरी तो होंगे ही नहीं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों किसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कहाँ टैक्स लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आएगा अक्रू, अक्रू मतलब होता है उगना, इनकम जहां पे उगेगी मतलब मिलेगी, उगना मतलब मिलेगी, हिंदी तरह हो गया मिलेगी, ठीक है। अक्रू जहाँ पे इनकम पैदा हो गया, अगर आप अमेरिका में गए वहां पे काम किया तो इनकम अक्रू वहां पे हुई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ बताया गया है रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, इस चार्ट को आपको याद करना है, आप लोग समझ जाएंगे इसको देख के। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया,
इनकम मिया इंडिया में, वेदर एक्यूड और अराइजन इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। या तो इंडिया में एक्यूड हुआ था तो आउटसाइड इंडिया में हुआ था, तो किसके किसके ऊपर टैक्स लगेगा? रेसिडेंट टैक्स देगा, नॉन रेसिडेंट टैक्स देगा, और नॉन रेसिडेंट भी टैक्स देगा, सब लोग टैक्स देंगे। अगर इनकम रिसीव्ड हुई है इंडिया में और एक्यू हुई है इंडिया में या फिर आउटसाइड इंडिया, उससे मतलब नहीं है, तीनों के तीनों टैक्स देंगे। ठीक है। इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर एक्यू और इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। इनकम आपको इंडिया में ही मिलेगी, भाई बाहर आईआईएस क्यों ना हुई हो, तीनों लोग टैक्स देंगे। दोस्तों आप इसको रीडिंग मार सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये देखिए, मतलब इसको अच्छे से मारिए। पहले यहाँ नीचे देखते हैं, इनकम एक्यू और अराइजन एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया। इनकम एक्यू भी बाहर हुआ है और रिसीव भी बाहर हो रहा है इन इंडिया इन अ ईयर टर्म्स बट रिटर्न लिमिटेड टू इंडिया डूइंग प्रीवियसली, बाद में इंडिया में ट्रांसफर कर दिया गया। तो भैया कोई कोई टैक्स नहीं देगा यहाँ पे, ठीक है ना, कोई टैक्स नहीं देगा यहाँ पे, बाहर ही टैक्स लगेगा। तो दोस्तों इस चार्ट को आप लोग देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है बट आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए कि कौन रेसिडेंट टैक्स कब देगा, ये टैक्स कब देगा, ये टैक्स कब देगा, क्योंकि इस चैप्टर का ही नाम है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, तो कौन टैक्स कब देगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोगों को देखने हैं पहला। ठीक है। हु मे बी नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग, भैया कौन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होगा? तो यहाँ पे देखिए, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दोस्तों आंसर क्या होगा? HUF। ठीक है, ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होता। ठीक है, इसको आपको रट्टा मार के याद करना है। सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। अब भैया सैलरी पेबल की जाइए इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इंडियन सिटीजन को, बट वो सर्विस दे रहा है बाहर, तो क्या भैया टैक्स वो देगा नहीं देगा? तो ये टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर, क्योंकि टैक्स दे कौन है भैया? इंडियन गवर्नमेंट, और दिया कहाँ पे जा रहा है? इंडिया में ही, तो टैक्स लगेगा वो भी इंडिया में। ठीक है। व्हाट आर द क्लासेस ऑफ एसएससी ऑन देयर बेसिस ऑफ द रेसिडेंस। भैया अब ये कैसा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। ठीक है, इंडियंस एंड फॉरेनर, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑन, ये तीनों है, तीसरा सही है आपका, मैंने बताया भी था। इनकम अक्वायर्ड इन इंडिया इज एसेसिबल फॉर, इनकम अगर एक्यू हुई है इंडिया में तो किसके ऊपर टैक्स लगेगा? और एसएससी सबके ऊपर टैक्स लगेगा भैया, कोई नहीं छूटेगा। ऑन दी बेसिस ऑफ रेसिडेंस एसएससी आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरी, भैया कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 3 कैटेगरी बताया था ना, रेसिडेंट, सॉरी ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, इसको इतना कठिन नहीं है, चीजें बहुत आसान है, आप लोग याद कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान इज एसेसिबल फॉर, भैया एग्रीकल्चर इनकम इज पाकिस्तान इज एसेसिबल फॉर। ठीक है, किसके ये टैक्स होगा? सोचिए सोचिए भैया, रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सातवां देखिए, अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रॉड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही मस्ट इन इंडिया स्टे टू बिकम रेसिडेंट एट लीस्ट। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल, 182 डेज या फिर ज्यादा। एवरी ईयर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी में क्या होता है भैया? हाई साइड चेंज हो सकता है, में चेंज। अ कंपनी डज नॉट बिकम द फॉलोइंग इन द प्रीवियस ईयर, कंपनी ये नहीं बन सकती प्रीवियस ईयर के अंदर, भैया कंपनी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बन सकती। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन अ फॉरेन कंट्री नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ, कब टैक्सेबल होगी भैया? कब टैक्सेबल होगी? अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी तभी टैक्सेबल होगी। इनकम, यहाँ पे दोस्तों आंसर दिया हुआ आपका। ठीक है, इनकम नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया, इनकम नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया। दोस्तों इसका आंसर आपका है पास्ट एंड टैक्स फॉरेन इनकम बॉट इनटू इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। इनकम अक्वायरिंग प्राइस रिसीव्ड देयर इज टैक्सेबल इन इंडिया इन द केस ऑफ, क्या होगा इसका आंसर? फॉर रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ओनली, नॉन रेसिडेंट के नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो एमसीक्यू है इसको एकदम रट्टा मार के याद करिए, क्योंकि एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देता है, सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्दी आपका नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।